अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद है। 4 घंटे का वक्त उन्होंने यहाँ पर बिताया। यहाँ पर उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर से लेकर के जो सदर है मौलाना अरशद मदनी, उनसे भी मुलाकात की और कई मुद्दों पर बातचीत की। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो कि हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि असल में जो आमिर खान मुत्तकी हैं उनका जुड़ाव किस तरीके से दारुल उलूम देवबंद के साथ रहा है, इस पर जो है हमारे साथ कुछ जो जानकार हैं जो कि देवबंद में और दारुल उलूम देवबंद से जो है वो अपने बचपन के दिनों से और अभी तक जो है वो जुड़े हुए हैं। क्या है ये हिस्ट्री, क्या है ये इतिहास, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शेखुल हिंद के खानदान से आने वाले और खुद ये अपना परिचय देंगे। सर, आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए और ये जो इतिहास है जिस तारीख को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी जड़ों को देखने के लिए आमिर खान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद है, वो जगह कहाँ से शुरू हुई? मेरा नाम रियाज महमूद है। मैं महमूदुल हसन देवबंदी हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का पढ़नवासा हूँ। हम लोग देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जड़े 1866 में दारुल उलूम देवबंद शुरू हुआ। दारुल उलूम देवबंद शुरू हुआ एक मस्जिद से, छत्ता मस्जिद से। वहाँ पहले स्टूडेंट थे महमूदुल हसन देवबंदी। उन्होंने वहाँ से पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के बाद 1913 में उन्होंने एक तहरीक शुरू की, तहरीक रेशमी रुमाल। तहरीक रेशमी रुमाल का मतलब ये था कि रेशमी एक रुमाल होता था कंधे पर डालने के लिए, उस पर जो तहरीर लिखी जाती थी वो रुमाल खोलने के बाद पकड़ी नहीं जा सकती थी। ब्रिटिश के खिलाफ थे, अंग्रेजी के खिलाफ, या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1913 में उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेखुल हिंद के शागिर्द थे। 1915 में हज़रत शेखुल हिंद ने उन्हें अफ़गानिस्तान भेजा। एक वक्त आया कि जब ऐसा लगने लगा कि अब लड़ाई मार धाड़ भी शुरू होगी और कबायली जो इलाके थे अफ़गानिस्तान में मजबूत लोग थे, वो हज़रत शेखुल हिंद के शागिर्द उबैदुल्लाह सिंधी वहाँ गए। उन्होंने तैयारियाँ की। वहाँ से हिंदुस्तान अवाम को ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक बड़ी टीम तैयार की गई उस लड़ाई के लिए। वहीं हज़रत शेखुल हिंद ने बाद में एक गवर्नमेंट का ऐलान किया जिसमें एक नाम गैर मुस्लिम नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उन्हें उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। उबैदुल्लाह सिंधी गालिबन उसके वज़ीर दाखिला थे। वहाँ से ये रिश्ता कायम हुआ। ये जो खामनी साहब आए थे, ये लोग हज़रत शेखुल हिंद को मानने वाले लोग हैं। ये हज़रत शेखुल हिंद ही को जानते हैं। जो भी थॉट हो, जो भी हाँ जी, जो आप आज़ादी की बात कह रहे हैं, आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद जो यहाँ के जो स्कूल ऑफ थॉट के जो शागिर्द थे वो अलग अलग जगह पर गए, जाकर के उन्होंने अपना जो है वो मदरसा जो है वो शुरू किया। इस तरीके का मेरे ख्याल से वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वहाँ पर भी एक मदरसे की शुरुआत करी और उसकी शुरुआत करी मौलाना समीउल हक ने, जिनको एक तरीके से तालिबान का पिता कहा जाता है बेसिकली। वो क्या इतिहास रहा है? वो इतिहास ये तो जब ये सारी कहानी जो है, ये सारी तारीख है 47 के बाद की। जी, 47 से पहले की तारीख ये है कि सब एक थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं था। तो ये सब हज़रत शेखुल हिंद के शागिर्दों में से हैं। जी, उबैदुल्लाह सिंधी हों जो पाकिस्तान में जिस मदरसे का आप नाम ले रहे हो। शेखुल हिंद की कामयाबी का राज ये है कि उनके शागिर्दों की बड़ी लाइन है जो उनके शागिर्द थे। उसमें मौलाना शब्बीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, अल्लामा नूर शाह कश्मीरी भी हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी हैं, हज़रत थानवी भी हैं। एक लंबी लाइन है। उबैदुल्लाह सिंधी भी हैं और एक मौलाना हक का भी नाम, मौलाना अब्दुल हक साहब जो आज पाकिस्तानी जिन्हें कहा जाता है, वो भी हैं। बहरहाल वो थे हिंदुस्तान के। ये आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद की बात है। लेकिन उस वक्त ये सब पूरी जमात एक थी, सबका थॉट स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट दारुल देवबंद था। अब हम आते हैं इस तारीख में तालिबान
का जब उदय हुआ, जब तालिबान जहाँ से बना, उस स्कूल ऑफ थॉट की शुरुआत होती है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, जो दारुल उलूम हक्कानिया जो मदरसा बना, वो तारीख क्या कहलाती है? आपको पता है तो आप भी बता सकते हैं। वो तानिया ये बात की तारीखें हैं, कुछ मनगढ़ंत तारीखें हैं। मुझे कुछ पता है, मैंने कुछ कह दिया, लेकिन वो सारी जो उसकी फाउंडेशन रखी हुई है वो सारी हज़रत शेखुल हिंद ने रखी। तालिबान जो है वो हज़रत शेखुल हिंद का मानने वाला है, ब्रिटिश हुकूमत के हमेशा खिलाफ थे, हिंदुस्तान की आवाम के साथ शाना बशाना रहे। 1916 में हज़रत शेखुल हिंद की अरेस्टिंग हुई, अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब साथ थे और हज़रत उज़ैर गुल साथ थे। माल्टा में इन्हें रखा गया। माल्टा वो जेल थी जहाँ मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बहुत ज़्यादतियाँ हुई। हज़रत शेखुल हिंद का जब इंतकाल हुआ, और हज़रत शेखुल हिंद को वो हमारा एक रस्म है मुस्लिम कल्चर में कि वो जब आखिरी रस्मात में नहलाते हैं तो उस वक़्त ये देखा कि खाल पीठ पे नहीं थी। ये इतनी ज़्यादती 1920 में मई के महीने में हज़रत शेखुल हिंद को उन्होंने लिया किया। वहीं हज़रत शेखुल हिंद ने तर्जुमाए शेखुल हिंद कुरान शरीफ लिखा, जिसे अरब ने शाये किया, अरब के बादशाह ने जिसे छापा। ये सारी चीज़ एक है। 1947 के बाद क्या हालात हुए, बहरहाल से पहले आपसे भी हम एक बार जानना चाहेंगे कि अगर हम तालिबान के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, आमिर खान मुत्तकी जो यहाँ पर आए हैं, हम उसका इतिहास, उनकी जड़ें हम जानना चाह रहे हैं। ये जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? तालिबान के अगर आप जड़ें देखें तो बेसिकली वो आइडियोलॉजिकली दारुल देवबंद की फिलोसफी को मानते हैं, लेकिन उसके बाद चूँकि पॉलिटिकल हालात 47 के बाद अलग हो गए, अफगानिस्तान एक अलग स्टेट की तरह बिहेव कर रहा था, तो वहाँ उन्होंने क्या सोचा, किस तरह अमल किया, वो उसके बारे में तो हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, मीडिया से पता चलता है। लेकिन जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो दारुल देवबंद मानते हैं, और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उनकी, वो उन्होंने अपने स्टेट के विद इन स्टेट उन्होंने डेवलप की है। ये दारुल उलूम देवबंद को क्यों मानते हैं? उनके जो बुजुर्ग हैं वो कौन से हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे उनका रिश्ता दारुल उलूम देवबंद से? दरअसल जो फ्रंट स्टेट थी, जो अनडिवाइडेड इंडिया था, तो उसमें जो हमारा फ्रंट स्टेट थी, वहाँ मौलाना उबैदुल्ला सिंधी हुए हैं जो दारुल देवबंद आके पढ़े हैं और शेखुल हिंद के शागिर्द रहे हैं। फिर शेखुल हिंद ने कहा कि आप हिंदुस्तान की आज़ादी की अलग अपने स्टेट में जाके करिएगा, तो वो अफगानिस्तान की नियरेस्ट वाली स्टेट थी, वो वहाँ जाके एक्टिव हुए। उन्होंने शेखुल हिंद का जगह कौन सी थी? ये खैबर पख्तूनख्वा के आसपास की। अच्छा, यहाँ इदारे का नाम क्या था? उस इदारे में, अब इदारे का नाम हमें मालूम नहीं, लेकिन वो छोटे छोटे इदारों के नाम से एक्टिव रहे। अच्छा, वो अब हमें ऐसे सच मालूम नहीं है, बट उन्होंने अलग जगह है कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट से हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। अच्छा। तो उबैदुल्ला सिंधी वो शख्स थे जिन्होंने जो पैगाम था शेखुल हिंद साहब का, वो अफगानियों को पहुंचाया और अफगानिस्तान के लोगों से लॉजिस्टिक सपोर्ट मांगी। तो अफगानिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, चूंकि वो भी विदेशी गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उन्हें लगा कि हिंदुस्तान के लोग भी सही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी इंडियन कॉज के लिए। अच्छा, मतलब अफगानिस्तानियों ने उस समय 47 की बात कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें दी इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाले या छोटे छोटे इदारों की बात कर रहे हैं, ये तो हो गया कि इन्होंने भारत की आज़ादी में जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो दिया। लेकिन फिर यहाँ से जब एक नया जो मॉडर्न अफगानिस्तान है इस वक्त हम देख रहे हैं, तालिबान का उदय हुआ, ये कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कौन कौन लोग थे? असल में देखिए, मैं बताऊँ, जब हम अगर 47 के बाद के सीनियर को देखते हैं तो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ, क्योंकि वहाँ सोवियत रूस आ गया। सोवियत रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने वहीं के लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, हथियार वगैरह दिए। उसके बाद ये हुआ कि सोवियत यूएसएसआर चला गया। उसके बाद चलो हाँ, तो जिस सब आपने बताया, यूएस आया और इसके बाद यहीं से फिर जो हम मॉडर्न तालिबान है, तो तालिबान का उदय जो हम देख रहे हैं, जिसमें मुल्ला उमर की हम बात होती है, इसके अलावा और भी बाकी लोग हैं, इनको तालिबान का जनक कहा जाता है। ये लोग कैसे दारुल उलूम देवबंद के जो थॉट प्रोसेस है उससे कैसे जुड़े और ये खैबर पख्तूनख्वा वाले मदरसे से निकले? असल में देखिए, वो बीच तो 1947 से पहले पड़ गया था। ऐसे फिर दारुल उलूम देवबंद का डायरेक्ट रिलेशन नहीं रह पाया, क्योंकि डिवीज़न हो चुका था, पार्टीशन हो चुका था, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंडिंग्स आ चुकी थी।
तो हम तो अलग हो चुके थे, लेकिन वो उसी रिलीजियस आइडियोलॉजी को भी मानते रहे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी अलग है। अलग हो गई। और उसके बाद पाकिस्तान और वहाँ पे अमेरिका और यूएसएसआर की तिकड़ी काम करती रही है। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमेशा अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़ी रही, और ये तालिबान नहीं माना, और हमेशा वहाँ पे जो एक बेनिफिट वो जन कल्याण की योजनाएं थी वो चलाती रही। और आज उसका नतीजा है कि तालिबान गवर्नमेंट के विदेश मंत्री आए हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हमारी जनता के लिए बहुत कुछ किया है, वहाँ का पार्लियामेंट बनवाया, वहाँ डैम में मदद करी है, उसका एक्नॉलेजमेंट मानता हूँ मैं। तालिबान गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, दरअसल भारत सरकार की वो जन कल्याण योजना है जो किसी भी हालत में, चाहे कोई गवर्नमेंट रही हो, लेकिन अफगानिस्तान की जनता को सपोर्ट करने के लिए कल्याणकारी योजना सरकार स्पॉन्सर करती है, भारत सरकार। तो ये जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसकी जो जड़ है वो यहीं पर यहीं पर जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो तालिबान है उसका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी जड़ जो है वो यही दारुल देवबंद है, और मेन उसमें मतलब शेखुल हिंद का नाम आता है, क्योंकि शेखुल हिंद के जितने भी शागिर्द हुए हैं उस दौर में वो सब बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, और उनकी ही मेहनतों का नतीजा है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान आज देवबंदी थॉट सारे में पहुंचा हुआ है, और वहाँ अफगानिस्तान में इनकी सरकार भी बनी हुई है तालिबान। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष मियाल के साथ फिलहाल एबीपी न्यूज़ देवबंद सहारनपुर।